हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो आईएफएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहित पाटीदार और आज मैं आपको बताने वाला हूं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ स्वेट पीजी लाइफ साइंस, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन की जो हमारी एग्ज़ाम होती है लाइफ साइंस के सब्जेक्ट में, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। गाइस मैं आपको पहले ही बता दूँ, फर्स्ट नोट ध्यान रखिएगा, एक बात नोट कर लीजिएगा कि एग्ज़ाम जो है पिछले 3 सालों से ही हो रही है स्वेट पीजी की एग्ज़ाम। ठीक है, ये एग्ज़ाम अभी तक स्टेबलाइज नहीं हुई। स्टेबलाइज का मतलब ये होता है कभी पेपर बहुत ज़्यादा टफ आता है, कभी पेपर बहुत इजी आ जाता है। पेपर में कभी बोलते हैं असर्शन रीजन है, कभी एक पेपर में असर्शन रीजन नहीं मिलेंगे आपको, तो ऐसा इस तरीके से। तो ये वेल सेटल्ड नहीं है, अभी 3 ही साल हुए हैं। ऊपर इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको किस बेसिस पे बता रहा हूँ, इस चीज़ का भी मैं आपको पूरी तरह से क्लियर कर देता हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है प्रीवियस पेपर एनालिसिस के बेसिस पे। अब तक इन 3 सालों में एग्जामिनर ने किन यूनिट से थे और उन यूनिट में भी किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। तो मैं उसके बेसिस पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आया हूँ। इसी के अलावा आपको आईएफएस की वेबसाइट पर पेपर एनालिसिस दिखाई देगा, ठीक है। उसमें हमने हर साल का पेपर एनालिसिस करके रखा है, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने किस बेसिस पे बताया, ये तो मैंने आपको बताई दी। दूसरी बात ये कि आपको जो पढ़ना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट मैं इसलिए नहीं लेकर आया हूँ कि आप बस सिर्फ इन्हीं टॉपिक को पढ़ें। मैं इस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आप इन टॉपिक्स को तो पढ़ो ही पढ़ो, ठीक है। उनको ज़्यादा टाइम दो एज़ कंपेरिजन टू दोज टॉपिक जिनसे क्वेश्चंस कम पूछे गए हैं, ठीक है, या पूछे नहीं गए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि उन टॉपिक से जिनसे क्वेश्चन कम पूछे गए हैं या फिर जिन टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे गए उनसे नहीं आ सकते क्वेश्चन। आ सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि 3 ही साल हुए हैं एग्ज़ाम को, राइट। आ सकते हैं, इसीलिए बस मैं इन टॉपिक्स के लिए इसलिए बता रहा हूँ सो दैट आप इनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दो एज कंपेरिजन टू दोज टॉपिक विच आर बीइंग लेस आस्क्ड इन स्वेट पीजी। ओके एवरीवन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट, ठीक है। टोटल स्वेट पीजी लाइसेंस के अंदर टोटल यूनिट्स हैं 8 यूनिट, सिर्फ 8 यूनिट है। यदि आप पूरी 8 यूनिट भी पढ़ लेते हो तो ये बहुत इजीली स्मूथली 1 मंथ में ख़त्म होने वाली यूनिट है। बट फिर भी आपको किन टॉपिक्स को ज़्यादा ध्यान देना है, किन टॉपिक्स का रिवीजन ज़्यादा करना है, उन टॉपिक की लिस्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, राइट एवरीवन। तो चलिए फर्स्ट है टेक्निक, ठीक है। बायोकेमिकल टेक्निक बोल दीजिए, टेक्निक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड बेसिक टेक्निक्स आपको याद रखनी है, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस मेन, माइक्रोस्कोपी और रेडियो आइसोटॉप टेक्निक्स का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्रोमेटिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये यूनिट नंबर 2 है, जिसमें प्रोकैरियोटिक, आर्किया एंड यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर के बारे में आपको जानना है थोड़ा सा, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ जीन और सेल ऑर्गेनेली के बारे में। तो बायोकेमिस्ट्री यूनिट के अंदर आपको मेटाबॉलिज्म से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ग्लाइकोलाइसिस जैसे कि टीसीए साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और एटीपी सिंथेसिस से। वही मैं बात करूँ बायोटेक्नोलॉजी यूनिट के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी यूनिट के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी कि आरडीटी पूछा गया है। बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर भी पूछा गया है, ठीक है, और टिश्यू कल्चर पूछा गया है, ओके। माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, ठीक है। इस यूनिट के अंदर हम बात करें माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी, साथ में ही है किसके अंदर, स्वेट पीजी लाइसेंस के सिलेबस में आप देखोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा, ठीक है। इन्नेट इम्यूनिटी पढ़ लीजिएगा, इन्नेट एंड अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम जो होता है, एंटीबॉडीज़ और वैक्सीन से क्वेश्चन आए हैं। वही माइक्रोबायोलॉजी वाले सेक्शन में वायरसेस एंड अदर असेलुलर एजेंट जैसे कि प्रियॉन्स, वायरोइड्स और वायरोसॉइड्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं। माइक्रोब्स एंड डिसीज से क्वेश्चन है और एंटी माइक्रोबियल एजेंट से क्वेश्चन हैं। फिर मैं बात करूं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, जिसके अंदर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स दोनों हैं, साथ में नाम लिख कर दिया है स्वेट पीजी लाइसेंस के सिलेबस में। इसके अंदर आपको रेप्लिकेशन, डीएनए डैमेज, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन पढ़ना है। वही जेनेटिक्स पोर्शन के अंदर मेंडेलियन जेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स और डिसऑर्डर पढ़ना है आपको, जेनेटिक डिसऑर्डर जो होते हैं। इसी के साथ यूनिट नंबर 7 प्लांट साइंस के अंदर आपको क्या पढ़ना है, तो प्लांट का क्लासिफिकेशन, फोटोसिंथेसिस, एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ना है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लांट के बारे में पढ़ना है और बायोजियोकेमिकल साइंसेस के बारे में पढ़ना है। वही हम बात करें लास्ट यूनिट ऑफ स्वेट पीजी लाइसेंस की, लास्ट यूनिट है एनिमल साइंसेस। इन एनिमल साइंस के अंदर आपको डेवलपमेंट बायोलॉजी पढ़ना है, नर्वस सिस्टम पढ़ना है, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है और एनिमल क्लासिफिकेशन देख लीजिएगा, ठीक है। ओके एवरीवन, तो ये दीज आर दी
8 यूनिट्स, और 8 यूनिट में भी जो सब टॉपिक्स आपको मेनली पढ़ना है वो मैंने आपको बता दी है। बट ध्यान रखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आपको एक अच्छा स्कोर लेकर आना है, तो इन टॉपिक्स के अलावा भी जो बचे हुए टॉपिक्स है वो भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब ये तो क्या है, ये टॉपिक्स इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, सिंपल सी बात है, आप में से कुछ बच्चे स्मार्टली स्टडी नहीं कर रहे होंगे, उनको नहीं पता होगा, तो वो इन ऐसे टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान दे रहे होंगे जो एग्जामिनर पूछता ही नहीं है, ठीक है। उन पर ज़्यादा ध्यान देने की जगह यहाँ पर ज़्यादा ध्यान दो, उन पर थोड़ा कम ध्यान दो, ठीक है। इनमें से तो पक्का चांसेस है आने के, राइट। तो ऐसी चीज़ें हम ज़्यादातर पढ़ने की कोशिश करें और ज़्यादा टाइम देकर कोशिश करें पढ़ने की जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, ठीक है एवरीवन। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, यदि आपको हमारा कोर्स लेना है तो यू हैव, ठीक है, यू हैव 60% डिस्काउंट राइट नाउ। तो अभी आप 60% डिस्काउंट ले सकते हैं, फ्लैट 65% है। यूज़ दी कूपन कोड MP सर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब जो हमारे कोर्सेज हैं वो स्वीट पीजी लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के लिए अवेलेबल है। इसी के साथ ये तो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है। वही लाइव बैच IIT जैम गेट भी जो भी आपके जूनियर हैं उनको ज़रूर बता दीजिएगा कि IIT जैम का बैच लॉन्च हो रहा है 17 फेब से, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसी के अलावा मैं आपको बता दूँ, यदि आप PYQ हमने अब आपको टेस्ट फॉर्मेट के फॉर्म में अवेलेबल करवा रहे हैं। PYQ आपको उसका एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड वीडियो सॉल्यूशंस मिलते हैं। इसके अलावा PYQ के ही आपको अब मॉक टेस्ट फॉर्मेट में भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा और PYQ जो मिल रहे हैं आपको, ये सब PYQ एक्सप्लेनेशन के साथ, वीडियो सॉल्यूशंस के साथ मिलते हैं, ठीक है। एट जस्ट 499 आप PYQ ले सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। वही स्वीट पीजी 2025 एग्ज़ाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो राइट नाउ थोड़े ही दिन रह गए हैं, तो अभी कोर्स आपको 1499 में मिलता है, लिमिटेड टाइम ऑफर है। इनरोल करिए आज ही, ठीक है। फॉर एनरोलिंग विजिट अवर वेबसाइट www.ifsonline.com, यूज़ दी कूपन कोड MP सर फॉर मोर ऑफर एंड अपडेट्स, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको, ठीक है, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारे ऐप पर अवेलेबल है। और किसी भी एग्ज़ाम के बारे में, चाहे वो MSc या PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम हुई, उसके बारे में जानना चाहते हो तो विजिट करिए हमारी वेबसाइट, और वहाँ पर कई सारा कंटेंट अवेलेबल है, फ्री ऑफ एक्सेस है बिल्कुल। तो आज ही जाइए और ऐप को डाउनलोड भी करिएगा। वी आर रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट, आप ऐसे इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करो जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो। इसी के अलावा अभी तक आपने IFS का ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा तो प्लीज़ डाउनलोड अवर ऐप, वहाँ पर कंटेंट बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय बाय एवरीवन।